हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचरशिप। अब तक हम 3 रोमांटिक पोइट्स को पढ़ चुके हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन को बिलोंग करते थे, जो है विलियम ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। अब जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम सेकंड जनरेशन के रोमांटिक पोइट्स को पढ़ेंगे, जिनमें आएंगे लॉर्ड बायरन, कीट्स एंड पीबी शेली। सो टुडे वी विल डू लॉर्ड बायरन। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1788, लंदन इंग्लैंड में इनका बर्थ हुआ। इनकी डेथ डेट है 19 अप्रैल 1824, मिसोलॉन्ग ग्रीस में इनकी डेथ हुई। इनकी डेथ जो थी वो फीवर के कारण हुई थी। इनका फुल नेम है जॉर्ज गॉर्डन नोएल बायरन। ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोएट एंड पॉलिटिशियन। इनकी स्पाउस है एनी इजाबेला मिलबैंके, जिनके साथ इनकी मैरिज हुई थी 1815 में। He was famous for his lengthy poems Don Juan, Child Harold Pilgrimage and the short lyric She Walks in Beauty. He lived in Italy for 7 years. इनको नेशनल हीरो कहा जाता था क्योंकि इन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ज्वाइन किया था। इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इनके लाइफ टाइम में, क्योंकि इनका जो लाइफ स्टाइल था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेट्स में था। ये काफ़ी कर्ज में डूबे हुए थे। इनके बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ लव अफेयर्स थे। इनके बोथ सेक्सेस के साथ लव अफेयर्स थे। इनके बारे में कई ज़्यादा अफवाहें उड़ रही थी। सो इसी कारण ये जो थे क्रिटिसाइज होते थे। एट द एज ऑफ 10 ही इनहेरिटेड द इंग्लिश बैरोनी ऑफ बायरन ऑफ रॉचडेल, बिकमिंग लॉर्ड बायरन एंड इनहेरिटेड द एंसेस्ट्रल होम न्यूस्टेड एबी। चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, जो कि इनका मास्टरपीस था, उसकी पब्लिकेशन के बाद जब उसके 2 कैंटोस पब्लिश हो चुके थे तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इनको एक लेडी से प्यार हुआ जिसका नाम था लेडी कैरोलिन लैम्ब, जो इनके बारे में बोलती थी मैड, बैड एंड डेंजरस टू नो। फेल्ट आइसोलेटेड as he was being teased for his withered leg and his Scottish accent. अपने भारी कर्जों से बचने के लिए 1816 में ये भाग गए थे। He traveled to Greece in 1823 to participate in Greek nationalism to fight against the Turks. गोथे ने इनके बारे में कहा, he has a sharp and penetrating view of the world and song of his own. बायरन ने अपने बारे में लिखा, आई अवोक एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस फ्रेज है इनकी। एंड ये कब लिखा था? जब इनका चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, ये जो वर्क था, इसके 2 कैंटोस पब्लिश हुए थे 1812 में, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे। 1822 में बायरन, लेह हंट और शेली ट्रैवल करा इटली में, एंड वहाँ पर इन्होंने पॉलिटिकल जर्नल जो था इनका द लिबरल, वो इन्होंने पब्लिश किया था। इनके 2 वर्क थे, द एडेयू एंड द हिल्स ऑफ एनेस्ले, जो कि इनकी कलेक्शन आवर्स ऑफ आइडलनेस में से लिए गए थे। ये 1807 में पब्लिश हुआ था। इन दोनों वर्क्स में इनकी एक डिस्टेंट कजन मेरी शावर्थ की रेफरेंस है, जिनके साथ इनका अफेयर था। सोचो, अगर डिस्टेंट कजन के साथ इनका लव अफेयर था तो ये कैसी पर्सनालिटी थे। हेनरी ब्रोम एक क्रिटिक थे जिन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था इनके न्यूमरल अफेयर्स के बारे में एक मैगजीन में जिसका नाम था एडिनबर्ग रिव्यू, जिसका बायरन ने भी जिसको क्रिटिसाइज किया था अपने एक वर्क के थ्रू, जो कि एक सेटायर था, बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। इन्होंने इस वर्क में पॉप को, ड्राइडन को, वर्ड्सवर्थ को और एस.टी. कॉलरिज को भी क्रिटिसाइज किया था। बायरन ने पोप के डंसियार्ड को का भी मजाक उड़ाया बाय सेइंग इट इन्वर्टेड डंसियार्ड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर वर्क्स बाय Lord Byron. The first is the Child Harold Pilgrimage, which was important and published in 1812. The Gyre, Parisina, The Seas of Corinth, Don Juan, which was a Picaresque novel in verse, 1819 to 1824 इसकी टाइमलाइन है। एंड ये भी जो वर्क है इनका काफ़ी फेमस है। पिकार्स्क होता है एडवेंचर्स ऑफ अ रग। आवर्स ऑफ आइडलनेस 1807, ये इनकी फर्स्ट कलेक्शन है पोइम्स की। इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स 1809। Hebrew Melodies, Prometheus 1816, one more important work. Manfred 1817, Beppo in Ottawa Rima, The Vision of Judgment, it is a parody of Saudi, written in reply to a vision of judgment, it is written in Ottawa Rima. She Walks in Beauty, another important work. The Bride of Abydos 1813, Cain, a mystery drama 1821.